कैसे हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत वंदन अभिनंदन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। अब दोस्तों आवश्यक दस्तावेज क्या क्या कंप्लीट करने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे और किन किन दस्तावेजों का सत्यापन होगा, इन सब चीज़ों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आपको शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखना होगा। और दोस्तों यदि आप कहीं ना गलती कर रहे हैं तो इसलिए गलती कर जाते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि आपको होल्ड पर या रिजेक्ट का सामना देखना पड़े, है ना। इसलिए आपको ध्यान से देखना है वीडियो को, और जिन दस्तावेजों को बोला जा रहा है उन दस्तावेजों को आप लोगों को तैयार करके रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 10th 12th की मार्कशीट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहले आपकी 10th और 12th की मार्कशीट रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने 10th और 12th पास किया है तो 10th 12th की मार्कशीट रहेगी, है ना। तो 10th की मार्कशीट क्यों रहेगी दोस्तों? 10th की मार्कशीट इसलिए रहेगी क्योंकि इससे डेट ऑफ बर्थ मिलाई जाती है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको मिलाया जाएगा। और 12th की मार्कशीट क्योंकि इस बार जो वर्ग 3 का क्वालिफिकेशन क्या है, 12th है ना। हाई सेकेंडरी शुरू होता है तो उस हिसाब से 12th की मार्कशीट भी चाहिए, तो मतलब 10th 12th की मार्कशीट अनिवार्य है। अब दोस्तों बात आती है, दूसरे नंबर पर आती है D.Ed B.Ed, है ना दोस्तों। यदि आपने D.Ed B.Ed किया है, देखिए यदि B.Ed किया है तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लगानी होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट दिखानी होगी, है ना। और सभी सेमेस्टरों की मार्कशीट दिखानी होगी। और आपने D.Ed किया है तो फिर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं दिखानी होगी। तो दोस्तों ये आप लोगों को देखना है। यदि आपने D.Ed किया है तो आपको 12th की मार्कशीट, 10th 12th और D.Ed की मार्कशीट ये दिखानी होगी। और यदि आपने B.Ed किया है दोस्तों और B.Ed लगा रहे हैं तो आपको B.Sc की मार्कशीट भी, या B.Sc B.A जो भी आपने आपका ग्रेजुएशन किया है जिस सब्जेक्ट से, उनकी मार्कशीट लगानी होगी। और सभी सेमेस्टरों की, है ना दोस्तों, सभी सेमेस्टरों की मार्कशीट आपको तैयार करके रखनी है। यदि आपने एक भी सेमेस्टर चूक कर दी तो दोस्तों हो सकता है आपको होल्ड का सामना करना पड़े, क्योंकि सारे सेमेस्टरों की मार्कशीट पूछी जा रही है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। समझ में आ रही होगी मेरी बात, है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम आय, मूल निवासी और जाति। देखिए आय किस किस का लगेगा, जो जनरल कैटेगरी के हैं और जिनने EWS से अप्लाई किया है उनके लिए आय बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आय प्रमाण पत्र लगेगा, है ना दोस्तों। और आय कौन सा रहेगा दोस्तों? डिजिटल। देखिए डिजिटल प्रमाण पत्र देना है आय का। और दोस्तों बाकी जो कैटेगरी हैं उनके लिए मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र, जैसे SC ST OBC या OBC, इनके लिए आय और मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र, वो भी कौन से दोस्तों? ये भी डिजिटल होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। यदि आप लोगों ने अभी तक डिजिटल नहीं बनवाए हैं तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, है ना दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास अतिथि शिक्षक अनुभव। अब जिन लोगों ने भैया अतिथि शिक्षक में पढ़ाया है तो अतिथि शिक्षक अनुभव आप लोगों को बनवा के रख लेना है ना। वो भी डिजिटल बन गया है और डिजिटल साइन वाला ही चलेगा, है ना दोस्तों। आप सोचें कि संकुल से या ऐसे बन जाए, BO वगैरह से बन जाए तो वो प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। यदि आप लगाते हैं तो आपको होल्ड का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए आपको जो DO के द्वारा सिग्नेचर वाला DO ये लिखा रहता है वो वाला होना चाहिए और डिजिटल होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे तो नेक्स्ट लेवल पर अब बात होती है, नेक्स्ट है हमारा EWS प्रमाण पत्र। तो EWS प्रमाण पत्र भी डिजिटल होना चाहिए। देखिए EWS प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए दोस्तों? EWS प्रमाण पत्र भी डिजिटल होना चाहिए। और जिसने नहीं बनवाया है तो जल्दी से जल्दी अभी बनवा लो, है ना। वैसे तो सब लोगों ने बनवा लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं बना है, और दोस्तों ये करंट ईयर का होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ये पुराना नहीं चलेगा, करंट ईयर का होना चाहिए। मतलब 2022-23 का होना चाहिए, या 21-22 का चल जाएगा और 22-23 का चल जाएगा। तो ये दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, करंट ईयर का बनवाना है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों शपथ पत्र, है ना दोस्तों। यदि मान लीजिए कहीं नाम में करेक्शन है, आपके कहीं नाम और जाति मैच नहीं खा रही है तो आप शपथ पत्र बनवा के रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शपथ पत्र की आवश्यकता भी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपके नाम में मिस्टेक है या फिर किसी दस्तावेज में अलग नाम है और कहीं अलग नाम है, कोई मिस्टेक है, तो आप उसके लिए शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट। यदि दोस्तों आप लोगों की शादी हो गई है ना, तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैरिज सर्टिफिकेट के
के लिए अप्लाई कर दें और जल्दी से जल्दी उसको भी बनवा लें, है ना दोस्तों। नहीं तो एंड टाइम पे हो सकता है कि आप लोगों को फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों जो दस्तावेज आप लोगों को बताए जा रहे हैं, इन दस्तावेजों पर आप खास तौर पर तैयार कर लें। और दोस्तों सभी दस्तावेजों की, देखिए दोस्तों, सभी दस्तावेजों की 2-2 कॉपी, 3-3 सेट बनाने हैं, है ना दोस्तों। और सभी दस्तावेजों को क्या करना है दोस्तों, 3-3 सेट बना के रख लेना है दोस्तों। देखिए पहले इन चीज़ों को अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद इन दस्तावेजों को वेरिफिकेशन के लिए ले जाना पड़ेगा और दोस्तों 3-3 सेट में ले जाना पड़ेगा। और दोस्तों अभी की जो आपकी एक फ़ोटो, उसमें दोस्तों आपकी 3 फ़ोटो लगनी है ना, 3 नवीनतम फ़ोटो लगनी है, तो 3 फ़ोटो ज़रूर खिंचवा लें नाम वाली, है ना। और दोस्तों अब कई लोग पूछेंगे कि सर वही वाली फ़ोटो लगाना है क्या जो हमने अप्लाई करते टाइम लगाई थी? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जो भी नवीनतम फ़ोटो है आप वो लगा सकते हैं। सिर्फ नाम डला होना चाहिए, उसमें नीचे नाम डला होना चाहिए और ऊपर तारीख डली होने, डेट डली होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग वर्ग 3 की जो काउंसलिंग में बैठ सकते हैं और दोस्तों एक सफलतापूर्वक अपना वेरिफिकेशन करवा के ज्वाइनिंग पा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही अभी तक चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।